इनकी जो मंशा है एससी समाज के प्रति विरोध की, उनसे नफरत की, उससे इनको आगाह करना होगा, बताना होगा कि ये आपकी मंशा में हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। चुनावों की अगर बात हो रही है तो सरगर्मियां तेज हुई हैं कि कल डीसी निशांत यादव के द्वारा जो है ट्वीट किया गया है, उसमें आरक्षित सीटों के बारे में बताया गया, जिसमें से अगर बात करें हम 36 वार्डों में से केवल 3 वार्ड ही जो हैं दलित समाज के हिस्से में आए हैं। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इंटेलेक्चुअल विंग से धनराज बंसल जी। उनसे बात करेंगे, जानेंगे आम आदमी पार्टी के क्या विचार हैं इसके ऊपर और क्या करना चाह रहे हैं सरकार, इसके बारे में इनका क्या कहना है। आइए जानते हैं धनराज बंसल जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनप्रीत जी नमस्कार, और वायरल सच के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। सर क्या कहेंगे, इतना ज्यादा रोष है अभी दलित समाज में कि कल ही वार्ड बंदी अगर हम कहें आरक्षित की गई सीटें 36 में से केवल 3, किस तरीके से इस चीज को लेते हैं आप? देखिए, पिछली बार 2017 के चुनाव हुए या फिर उससे भी पहले जो चुनाव हुए, उनमें पिछली बार में 35 में से रिजर्व सीटें थी 6 जी। अब की बार टोटल नंबर ऑफ सीट एक बढ़ा दी गई, 35 से 36 कर दी गई, लेकिन एससी समाज के लिए जो रिजर्व कोटा है वो 6 से 3 कर दिया गया, आधी कर दी गई जी। ठीक है। तो और ये सुगबुगाहट, ये ऐसी नोटिफिकेशन जुलाई में भी ऐसी नोटिफिकेशन आई थी जी। उसके बाद से एससी समाज में रोष था। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने जुलाई में एक पत्र चुनाव आयुक्त और मुख्यमंत्री जी को लिखा था और उसमें अपना रोष जाहिर किया था और बताया था कि समाज में रोष है, समाज की एससी समाज की सीटें घटाई ना जाएं, बल्कि जब आप 35 से 36 कर रहे हैं 20% के हिसाब से इनकी सीटें जो बनती है 7 सीटें बनती है, उतनी ही सीटें रखी जाए जी। ये हुआ आज से 5 महीने पहले, 5-5.5 महीने पहले। उसके बाद अक्टूबर में 27 अक्टूबर को चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह जी गुरुग्राम में एक सामाजिक फंक्शन में आए थे जी। उसमें मैंने भी अपने लेटर हेड पे लिख के उनसे रिक्वेस्ट की थी और बाद में उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट आया और उन्होंने अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर दी गई थी जी। तो ये मुद्दा सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास पिछले 5-6 महीने से कम था। उसके बावजूद सीटें, जो रिजर्व सीटें ऐसी समाज के लिए 3 की गई। 3 जो होता है 36 का लगभग 8% होता है जी। ठीक है। अब हरियाणा में अगर हम देखें तो लोकसभा और विधानसभा की अगर हम बात करें जी, तो लोकसभा में 10 में से 2 सीटें और विधानसभा में 90 में से 17 सीटें, लगभग 20% सीटें आरक्षित रहती है। यहाँ पर कितनी की जा रही है? 36 में से 3 यानी कि 8% जी। तो क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार को इसका जस्टिफिकेशन देना चाहिए, और जस्टिफिकेशन नहीं, ये मैं कहता हूं और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इससे भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का दलित विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। ये दलितों के हमेशा खिलाफ रहे हैं, ये आरक्षण के खिलाफ रहे हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हम किसी भी प्रकार से इनकी ये भावना बीच बीच में आती रहती है। 2017 में भी ये कोशिश की गई, लेकिन जब जनता के प्रेशर के अंतर्गत इनका दबाव में आके वापस से वो लेना पड़ा और 6 करनी पड़ी। और अब भी हमें लगता है कि हमें अगर जरूरत पड़ी जी, तो हम कोर्ट में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, और जनता की अदालत में जाएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे और एससी समाज के हमारे भाई बहनों को इसका न्याय दिलाकर हम रहेंगे। मानेसर की अगर बात करें, मानेसर में भी 20 वार्डों की अगर बात हो रही है तो वहां पर 3 सीटें जो है आरक्षित रखी गई हैं। तो ये जो बार बार सौतेला व्यवहार है, ये गुरुग्राम के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई गुरुग्राम के नगर निगम के चुनाव में उसी में ही ऐसी बातें क्यों बार बार हो रही हैं? वहां पर आपने जैसे बताया 20 में से 3 रिजर्व जी। यहाँ पर टोटल सीटें कितनी? 36, लगभग डबल हैं जी। उसके बावजूद रिजर्व सीटें लगभग 3 उतनी की उतनी। कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? क्या इसका आधार हो सकता है? ये सरासर नाइंसाफी है। गुरुग्राम के साथ हर मुद्दे में, हर मामले में इस सरकार ने दुभायत की है, सौतेला व्यवहार किया है और यहाँ पर भी वो कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको लगता क्या है कि ये अगर आपने जिस तरीके से कहा कि 5 महीने पहले भी यही सब कुछ बातें हो रही थी, तो क्या लग रहा है आपको कि पीछे क्या दिमाग में कुछ और चल रहा है बीजेपी के, या फिर सरकार के पक्ष में कुछ और बातें आ रही हैं, या क्या चल क्या रहा है? जो 5 महीने पहले जो बात हुई वही चीज आप रिपीट कर रहे हो, क्यों? देखिए, इनको नगर निगम के चुनाव में हार साफ दिख रही है जी। इन्होंने चुनाव करवाने नहीं है। चुनाव अगर समय पर होते तो 2022 के
नवंबर में ये हो जाने चाहिए थे। आज लगभग साल सवा साल लेट ऑलरेडी हैं जी और अभी भी कोई तय तारीख नहीं है कि इस दिन चुनाव हो जाएंगे। जी इनकी मंशा नहीं है, ये करवाना नहीं चाहते, इनको हार दिख रही है। जी और अब चाल क्या चल रहे हैं कि ऐसा कुछ कर दो जिसके कारण कोई ना कोई कोर्ट में चला जाए, ठीक है, और उसके कारण चुनाव डिले हो जाए। इसके बाद ये क्या कहेंगे, जी हमारी तो मंशा थी, हम तो करवाने को तैयार थे, फलां आदमी या फलां पार्टी कोर्ट में चला गया, उसके कारण उसका दोषारोपण उस पर करेंगे। अच्छा, ठीक मतलब इनका ये पूरा खेल चल रहा है। ये खेल है, आप इसको समझिए। आज से लगभग 5-6 महीने पहले से जनता के डोमेन में ये पता है कि ये हो रहा है। जी मुख्यमंत्री के ओएसडी या भाजपा के पदाधिकारियों ने जनता को अंदर खाते ही आश्वासन देने की और ये बताने की कोशिश की कि नहीं जी 3 तो पहले नोटिफिकेशन में आ गई थी, लेकिन हमने ये मांग मान ली और 6 सीटें हम जी। देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन जब ड्रॉ हुआ तो सच्चाई सामने आ गई कि 3 रिजर्व की गई। अभी जब हम इंटरव्यू के लिए इसके लिए अब इस डिस्कशन के लिए बैठे हैं, जी, अब जी। से थोड़ी देर पहले ही जी मुख्यमंत्री के ओएसडी ने फिर से ट्वीट किया है, कहा है कि ये आरक्षित सीटें 6 ही रहेंगी। तो ठीक मतलब है। ये कभी हो क्या रहा है? 5 महीने पहले आप 6 सीटों की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद आपने करी 3 सीटें, फिर अब 5 महीने बाद भी यही सब कुछ चल रहा है। अब ओएसडी साहब का कहना है, जवाहर यादव जी का उनका कहना है कि भाई ये 6 ही होंगी। तो मतलब अगर यही सब कुछ करना है तो इतना सारा ये आडंबर रचने की इतनी क्या जरूरत क्या पड़ी? जनता क्यों क्या दिखाना चाह रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, और उस ट्वीट के जवाब में मैंने भी जवाब दिया है। जी मैंने भी उनसे पूछा है कि मैंने आदरणीय सुशील गुप्ता जी के ट्वीट का हवाला देते हुए मैंने कहा ये ट्वीट रहा, जी जुलाई में ये लेटर लिख दिया गया था। जी जी उस बात को 5 महीने से अधिक हो गए, जी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में वो लेटर था। जी। उसके बाद मैंने भी लिखा, मुख्यमंत्री जी को भेजा और चुनाव आयुक्त को भी भेजा। जी जब ये मामला आपके नॉलेज में 5 महीने से है तो ये इस अभी तक क्या सो रहे थे, क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, क्या आप क्या कर रहे थे पिछले 5 महीने से? जनता ये जानना चाहती है और आज फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो आप। अब अगर इंटेंशन आपकी सही है, करना चाहते हैं, तो क्यों ना आप ऑफिशियली इसको डिक्लेयर करें कि हाँ 6 है, दोबारा से ड्रा करवाएं और करवाएं। क्योंकि अगर केवल 24 खाना पूर्ति करने से क्या होगा? जी 24 की अगर बात करें, विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम 3 चुनाव हैं जो पूरी हम कहें कि ये पूरा वर्ष ही उसी चीज में बीतेगा। तो क्या कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि भाई साहब ये छोटे चुनाव तो अगर हम बात करें, ये तो फेस टू फेस चुनाव है, मतलब लोगों को डायरेक्ट समझ आता है कि कौन व्यक्ति काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। उसकी एवज में जो है लोकसभा और विधानसभा की सीटें ना हमारी चली जाएं तो उसको संभालने का प्रयास है कि भाई साहब हम नगर निगम के चुनाव करवा रहे हैं, बट ये दूसरे नहीं होने दे रहे, पर लोकसभा और विधानसभा के तो हो जैसे जाए। कि मैंने पहले बोला कि दोषारोपण करने की कोशिश है। ये जी। कहेंगे कि फला आदमी कोर्ट में चला गया, वरना तो हम चुनाव करवा लिए होते। सवा साल तो इन्होंने खुद लटका के रखा, अब जी। दिखावे की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बल्कि एक चीज और कहना चाहूंगा, जी मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं या भाजपा के भावी पार्षदों से कहना चाहूंगा कि देखिए आप सोचिए, इन्होंने चुनाव करवाने नहीं है, लेकिन हर 3 महीने 2 महीने बाद एक स्टेटमेंट कहीं से दिलवा दी जाती है जिससे लगे कि माहौल गर्म रहे, चुनाव होने वाले हैं जी, आप फिर से अपने बैनर पोस्टर लगाने शुरू कर दो, आप फिर से खर्चे शुरू करना कर दो। और जबकि इन्होंने चुनाव नहीं करवाने हैं तो आपके खर्चे करवा रहे हैं। ये आपको एक्टिवेट रखना चाहते हैं, आपको करना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उसका फायदा उठाया जाए। ठीक है, आप सोचिए, क्या आपके परिवार का मुखिया आपका भला कर रहा है या आपको गुमराह कर रहा है? ये भाजपा के भावी पार्षदों को सोचना होगा। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि अगर ये चुनाव जो है वो पहले हो जाते हैं तो क्या ये सारे कैंडिडेट जो अभी भावी पार्षद या अपने नाम के आगे लगा रहे हैं कि पार्षद पद की दावेदारी रख रहे हैं, तो क्या ये इधर उधर हो सकते हैं जो आपको ये चीजें दिमाग में आ रही है? जरूर होंगे। एक वार्ड से अगर 10 लोग दावेदारी कर रहे हैं, जी मिलना एक को है, जी 9 लोग इधर से उधर करने की कोशिश करेंगे, उसका नुकसान इनको लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। और उसी के लिए ये सारा खेल हो रहा है कि इसको टाले जा रहे हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या अगला कदम क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी फिर से मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेगी, जरूरत पड़ी तो हम अदालत में जाएंगे, और अदालत के साथ साथ हम जनता की अदालत में जाएंगे, जी। पूरे हरियाणा में जाएंगे। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, जी जी मैं इसको केवल गुड़गांव तक सीमित होता देखना नहीं चाह रहा। गुड़गांव में ये करना एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है। जी अगर इस प्रयोग में ये सफल हो गए जी तो देखिए इसका इंपैक्ट क्या होगा। 36 में से 3 सीटें, लगभग 8% सीटें। जी इसको फिर लोकसभा और विधानसभा में भी आजमाइश करने की कोशिश करेंगे। आज हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटों में से 2 सीटें एससी समाज के लिए रिजर्व हैं, और 90 विधानसभा में से 17-18 सीटें एससी समाज के लिए रिजर्व हैं। जी अगर ये एक्सपेरिमेंट में ये सफल हुए
तो इसका इम्पैक्ट लोकसभा और विधानसभा की रिजर्व सीटों पर भी होगा और 10 में से हो सकता है कि केवल एक सीट या फिर बिल्कुल ही खत्म कर दें ये रिजर्वेशन एससी समाज के लिए, और विधानसभा में 90 में से 8% यानी कि 7 सीटें आरक्षित रह जाएंगी। 17 या 18 में से 7 सीटें आरक्षित रहने का मतलब है कि 10 सीटों का एससी समाज के भाई बहनों को नुकसान होगा जी। ठीक है, तो इसका विरोध जी केवल गुड़गांव तक सीमित ना रहकर इसको पूरे हरियाणा के एससी समाज के लोगों को इसको समझना होगा जी। और अगर उनको लगता है कि मेरी बात सही है, अगर उनको लगता है कि 10 सीटों का उनको नुकसान होने जा रहा है इससे, तो इसका फिर उनको अकॉर्डिंगली एक्शन लेना होगा, विरोध करना होगा और कुंभकर्ण की नींद से इस सरकार को जगाना होगा। इनकी जो मंशा है एससी समाज के प्रति विरोध की, उनसे नफरत की, उससे इनको आगाह करना होगा, बताना होगा कि ये आपकी मंशा में हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ धनराज बंसल जी, जिन्होंने बताया कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है और क्या चल रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये सही में चुनावी खेल खेला जा रहा है, आडंबर रचे जा रहे हैं कि लोग इसमें बिजी रहे, या अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा में यूज करने का या फिर उनसे काम लेने का जो है लगातार प्रयास जारी रहेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप सभी से भी अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और आपका क्या कहना है जो कल अगर हम बात करें आरक्षित सीटों की जो बात निकल कर आई है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है। लोकतंत्र की अगर हम बात करें, बहुत ही सुंदर उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। अगर उस चीज को भी नहीं माना जाता तो कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र के ऊपर भी ये प्रहार है, सीधा सीधा प्रहार है। आप सभी से अनुरोध है, आप भी अपने कमेंट नीचे जरूर दीजिएगा और लगातार तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सर्च।